हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट की। हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए कार्डियक साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। कार्डियक साइकिल में दो फेज होता है, एक डायस्टोलिक एक सिस्टोलिक। डायस्टोलिक फेज अर्थात कार्डियक चैम्बर्स डायलेट होते हैं जिस वक्त हार्ट का फिलिंग होता है। सिस्टोलिक फेज यानी कार्डियक चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस वक्त हार्ट का एम्प्टीइंग होता है। डायस्टोल में जब कार्डियक चैम्बर डायलेट करते हैं तो हार्ट चैम्बर्स यानी कि एट्रियम का जो दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का जो फिलिंग होता है, तो राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से पूरे बॉडी का ब्लड आता है। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग से ब्लड आता है। फिर ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। डायस्टोल के अंत में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है यानी कि सिस्टोल शुरू होता है। जब सिस्टोल शुरू होता है उस वक्त जो एट्रियोवेंट्रिकुलर चैम्बर का जो वाल्व्स हैं वो बंद होते हैं फोर्सफुली, तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है यानी कि लव साउंड। तो जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है यानी कि माइट्रल वाल्व और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि ट्राइकस्पी वाल्व, ये फोर्सफुली बंद होता है एट द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल, और उस ताकि वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जाए और ये ब्लड फॉरवर्ड यानी कि आवर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पुष्ट हो जाए। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आवर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में चला जाता है। फिर जब सिस्टोल खत्म होता है और डायस्टोल शुरू होने वाला होता है यानी कि हार्ट चैम्बर सब डायलेट होने वाले होते हैं, उस वक्त जो हमारा आवर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ये बंद हो जाते हैं ताकि आवर्टा का ब्लड वापस हमारे वेंट्रिकल में नहीं आए, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं है। और इस वक्त जो फोर्सफुल जो क्लोजर होता है उस वक्त हमारा सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है यानी कि डब्स हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये लव डब साउंड जो हम मेनली हार्ट बीट के रूप में सुनते हैं, ये हमारा दो साउंड होता है और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि ब्लड के बैक फ्लो को बंद करने के लिए, ताकि बैक फ्लो नहीं हो, फॉरवर्ड फ्लो हो ब्लड का वेंट्रिकल से आगे की तरफ। और ये जो कार्डियक साइकिल है और एक हार्ट बीट जो प्रोड्यूस होता है, जो कार्डियक साइकिल हार्ट बीट जो प्रोड्यूस होता है वो मैकेनिकल फिनोमेना है और जो कार्डियक साइकिल है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल फिनोमेना है। यानी कि कार्डियक साइकिल का एक सिग्नल जो निकलता है वो एसए नोड्स में जनरेट होता है जिसको हम हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं, और वहाँ से ट्रेवल करता है एवी नोड पे। ये जो एसए नोड है वो राइट एट्रियम में जो सुपीरियर वेना कावा होता है उसके जंक्शन के पास रहता है, और उसके बाद एसए नोड से प्रोड्यूस होकर ये हमारा एवी नोड के पास आता है जो कि राइट जो वेंट्रिकुलर एट्रियल जंक्शन के पास होता है, और वहाँ से बंडल के थ्रू लेफ्ट और राइट एट्रियम में जाता है, फिर पुरकुंजे फाइबर में जाता है जो कि हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल्स देते हैं। तो इस तरह से पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल होता है और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसमें किसी भी जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फॉल्ट हो गया तो अरिथमिया होता है और हार्ट का फंक्शन अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर एसए नोड पे फॉल्ट हो गया तो हमारा जो मेन पेसमेकर है एसए नोड है, वो हार्ट बीट को जनरेट करता है। अगर वहाँ पे फॉल्ट हो गया तो एसए नोड काम करना बंद कर देगा। तो एवी नोड का अपना बीट होता है यानी कि उसके बावजूद भी एवी नोड अपने बीट पे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा, हार्ट फंक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका अपना बीट बहुत ही कम होता है, अराउंड 40 होता है। तो वो जो होता है वो जंक्शनल बीट हो जाएगा और फिर उसमें हार्ट फंक्शन काफ़ी अफेक्ट होता है, हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाएगा, आदमी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो और अगर
बंडल की स्थिति पे कहीं पे ब्लॉक होता है तो उस तरफ का चेंबर, जैसे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ, तो उस तरफ के चेंबर्स का कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होता है। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होगा तो वो चेंबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट। तो इस तरह से कार्डियक साइकिल, हमारे हार्ट फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कार्डियक साइकिल को समझना जरूरी है। कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड का होता है एक हार्ट में, जो कि नॉर्मल 75 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़क रहा होता है। उसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो डायस्टोल का होता है, जो कि 0.5 सेकेंड का होता है, यानी कि 2/3, और सिस्टोल शॉर्टर होता है, 1/3 होता है, जो कि 0.3 सेकेंड का होता है। जब ये प्रोलॉन्ग होगा तो भी हार्ट फंक्शन अफेक्ट होता है, शॉर्ट एंड हो जाए तो भी हार्ट फंक्शन। शॉर्ट एंड होने का मतलब है कि जब एरिथमिया होगा, हार्ट बहुत फास्ट धड़कना शुरू कर देता है, तो ये कार्डियक साइकिल शॉर्ट एंड होता है। लॉन्ग होगा जब हार्ट काफ़ी स्लो धड़कता है, तो लॉन्ग होगा। तो दोनों ही कंडीशन में हार्ट फंक्शन अफेक्ट होता है। थैंक यू।